नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं आपके लिए डिग्री ऑफ कंप्रेशन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के जो रिटर्न एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिग्री ऑफ कंप्रेशन का टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपसे एक गुजारिश रहेगी क्योंकि आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ कंप्रेशन। डिग्री 3 प्रकार की होती है। इसमें सीधी सिंपल सी है, कोई आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, आपको सीधी सिंपल सी जो पूछने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति की सामान्य अवस्था का बोध करवाया जाता है। कोई भी सामान्य अवस्था, जैसे इसमें वाक्यों में 2 प्रकार से वाक्य होता है। देखो इसमें पहला है सब्जेक्ट प्लस बी। अब यहाँ पे बी आप हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको बी के स्थान पर रखा जाता है, प्लस एडजेक्टिव। जैसे सुनील इज़ वीक, सुनील कमज़ोर है, ये एक सामान्य वाक्य है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे शिल्पा वॉज टेल, शिल्पा लंबी है। इसी प्रकार दे आर लेजी, वे आलसी हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश थे। तो ये सिंपल से जो वाक्य होते हैं वो एक पॉजिटिव डिग्री के सूचक होते हैं, संकेत होते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें जो है वो प्रकार का बनता है, इसमें एज जो शब्द है, एज वो इसमें शामिल किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस बी। अब यहाँ पे बी जो है मैं आपको पूर्व बता चुका हूँ, यहाँ पे देखिए बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो यूज ले सकते हैं, प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। देखिए यहाँ पर एज और एडजेक्टिव, फिर बाद में एज, फिर नाउन या जो प्रोनाउन जो है वो यहाँ पर रख देंगे। एज ए आप ये कह सकते हैं एक्टिव स्पेसिव, इसके हिसाब से अपन जो है वो इसमें चलता है। तो जैसे शिल्पा इज एज इंटेलिजेंट एज नेहा। शिल्पा उतनी इंटेलिजेंट है जितनी की नेहा। एज का मतलब इतनी, जितनी, ये जो होते हैं इनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। शिल्पा उतनी ही होशियार है जितनी की नेहा। जैसे सुरेश इज एज पुअर एज राजेश। सुरेश उतना ही गरीब है जितना कि राजेश। तो इसमें सीधी सिंपल सी बात जहाँ पे आ जाती है वहाँ पॉजिटिव डिग्री की जो है वो बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉजिटिव डिग्री के जो एक छोटे रूप में जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। आगे दूसरे हैं, हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। पहले इसमें जो है वो थोड़ा नॉर्मल तरीके से इसका समरी जो है संक्षेपण पढ़ लेते हैं कि इसमें होता क्या है, ये होती क्या है डिग्रियाँ। कंपैरेटिव डिग्री में जो है वो 2 व्यक्तियों और वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। कंपेयर का मतलब है कंपैरेटिव, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। 2 व्यक्तियां वस्तुओं के बीच में तुलना करें। जैसे मान लें कि कोई व्यक्ति है और उसके मुकाबले वो ऐसा दिख रहा है, उसके मुकाबले वो इतना ताकतवर है, उसके मुकाबले वो जो है वो इतना धनवान है। तो जो मुकाबला है, मतलब जो तुलना है, उसमें अपन जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इसके भी 2 ही भाग होते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मोर। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर मोर जो शब्द है, ये मोर जो है और देन जो शब्द है ये आपके कंपैरेटिव डिग्री के सूचक होते हैं, एक सिंबल होते हैं। ठीक है। जैसे सब्जेक्ट है प्लस बी है प्लस मोर है, इसमें लेस भी हो सकता है, प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसे नीरज इज़ मोर हैंडसम। नीरज बहुत ही नहीं, नीरज बहुत सुंदर है देन रवि की तुलना में। रवि की तुलना में नीरज जो है वो सुंदर है, बहुत सुंदर है। ऐसे ही योर सन इज़ मोर केयरलेस। आपका पुत्र जो है वो बहुत लापरवाह है देन योर डॉटर, आपकी पुत्री की तुलना में। ठीक है, आपकी पुत्री की तुलना में। तो यहाँ पर जो है वो 2 प्रकार के, जहाँ तुलना की बात की जाए वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जो है वो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ई आर, इसमें प्लस देन प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन। जैसे सी इज टॉलर देन शीला, वह जो है शीला के मुकाबले लंबी है। दिस ट्री इज़ हायर देन दैट वन। जो अन्य एक पेड़ होता है उसके मुकाबले ये जो पेड़ है वो ऊंचाई पर स्थित है या ऊंचा है। तो जहाँ पर देन का प्रयोग किया जाता है ई आर, इसमें जो मैं वो आगे इसमें बता रहा हूँ कैसे कहाँ लगता है, कैसे नहीं लगता है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं बता रहा हूँ। पर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं बैठने वाला है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है, परंतु इसमें एक विशेष बात बता दिया कि इसमें किसी गुण विशेष की मात्रा जिसमें सबसे अधिक या सबसे कम है उसके बारे में वर्णन किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट है प्लस द है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो है वो द शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी और एसटी प्लस नाउन या प्रोनाउन, मतलब जो वर्ब होती है उसके ईएसटी या एसटी जो लगा देते हैं वो एक सुपरलेटिव डिग्री का सूचक होता है, एक सिंबल हो जाता है। जैसे राजेश इज द शॉर्टेस्ट मैन, राजेश छोटा व्यक्ति है इन द हिज स्टाफ, अपने स्टाफ में या अपने जो सहकर्मचारी हैं उनमें सबसे छोटा है। नरेंद्र इज ए ब्रेवेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल, ब्रेवेस्ट का मतलब होता है बहादुर, नरेंद्र जो है वो बहुत ही बहादुर विद्यार्थी हैं अपनी स्कूल का। ठीक है, इस प्रकार जो है वो इसका फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड रूल है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस मोस्ट या EAST प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन। जैसे योर सन इज़ ए मोस्ट केयरलेस बॉय, आपका पुत्र जो है वो बहुत ही लापरवाह लड़का है ऑफ योर हॉस्टल, अपनी हॉस्टल में। ठीक है, इसी प्रकार द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल जो है वो बहुत ही सुंदर इमारत है ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का भी हो गया। मैं सीधी सिंपल से फिर से प्रोसेस में बता देता हूँ कि जहाँ पर एक सामान्य वाक्य हो तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, जहाँ पर आपस में कंपेयर की बात करें, तुलना की बात करें, तो वहाँ पर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री, और जहाँ पर तुलना तो बात होगी पर कोई विशेष गुण बताया जाए तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अब देखो चेंज द डिग्री, जैसे देख सकते हैं आप पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे डियर है, ठीक है, डियर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर, डियरर और डियरेस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे ER और यहाँ पे EST ये आपके यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में जुड़ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव डिग्री में जो स्पेलिंग सामान्य है उसमें, और कंपैरेटिव डिग्री में ER जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो EST जोड़ देंगे, ये आपकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। ग्रेट तो ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, वीक, वीकर और वीकेस्ट। ठीक है, इसमें देखिए अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में अंतिम अक्षर, ये बात ध्यान में रखेगा, अगर पॉजिटिव डिग्री में अंतिम अक्षर ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री में केवल आर लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो एसटी जुड़ेगा। ये बात ध्यान में रखेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर लास्ट का अक्षर जो है वो ई फॉर एलिफेंट है तो कंपैरेटिव डिग्री में केवल आर लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो एसटी जुड़ जाएगा। जैसे कि देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया COM और सुपर। ठीक है, तो जैसे ब्रेव है, अब लास्ट का जो अक्षर है वो क्या है, ई है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे, ER लगा देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ देंगे। इसी प्रकार विश है तो इसमें ER लगा दिया और EST लगा दिया। ऐसे ही लार्ज है तो लास्ट का अक्षर ई है तो ER लगा दिया और EST लगा दिया केवल। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री में अंतिम अक्षर ई है तो कंपैरेटिव डिग्री में केवल R लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री में केवल ST लगेगा, ERST। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री के में शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले की एक ही वोवेल्स हो तो ER और EST लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि थिन है, ठीक है, क्या है, थिन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं THIN। अब ये कह रहा है कि लास्ट का अक्षर तो व्यंजन हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो, उसके जस्ट पहले आपका जो है पहले वाला वर्ण वो हो स्वर, वोवेल, तो EIO, तो जो लास्ट वाला अक्षर है वो डबल हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में, और ER लग जाएगा और EST लग जाएगा। जैसे थिन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थिन, थिनर और थिनेस्ट, वेट,
वेटर और वेटेस्ट, बिग, बिगर और बिगेस्ट, फेट, फेटर, फेटेस्ट, हैट, हॉट, होटर और हॉटेस्ट। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट का जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट हो, उसके जस्ट पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ, लास्ट का अक्षर जो है वो आपके व्यंजन हो, उससे पहले आपके स्वर हो, तो जो अंतिम जो व्यंजन है उसको डबल कर देंगे। जैसे एन डबल हुआ है, डबल टी हुआ है, डबल जी हुआ है, डबल टी हुआ है, डबल टी हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई को हटा करके आई लगा देते हैं और ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं। ठीक है, परंतु वाई से पहले अगर कोई स्वर हो तो वाई को हटाकर आई बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर वाई है तो वाई को हटाकर आई लगा दो, परंतु वाई से पहले कोई स्वर है तो वाई को हटाकर आई बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। इजी है तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं वाई है, वाई को हटाकर क्या करेंगे, ई आर आई लगा दिए और ई आर और ई एस टी लग जाएगा। जैसे इजी, ईजियर, ईजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीस्ट, हैवी, हैवियर, हैविस्ट, ड्राई, ड्राइयर और ड्राइएस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है यहाँ पर लगा देंगे। इसमें कुछ डिग्री में अनियमित रूप से बनती है, कुछ डिग्रियाँ जो है वो अनियमित रूप से बनती है, जैसे कि आगे देखते हैं हम। इसमें दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है। बैड, रोस्ट और रोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, ओल्ड। अब इसमें देखिए, ओल्ड जो है, ये ओल्ड जो है वो एल्डर में बदलती है और एल्डेस्ट में बदलती है। ये मैं कब बदलती है बता दूँ आपको। अगर कोई चीज़ पुरानी की बात करें, जैसे ट्री की बात करें कि वहाँ एक जो है वो बहुत ही पुराना पेड़ है, तो देयर इज़ ए ओल्डर ट्री। ठीक है, या ओल्डेस्ट ट्री, बहुत ही पुराना पेड़ है, देयर इज़ ए ओल्डेस्ट ट्री। और मैं आपको कहूँ कि कोई बड़े की बात करे, कोई बड़े से बड़े की बात करें, जैसे ये मेरे से ही बड़ा है, तो ही इज़ ए एल्डेस्ट टू मी, तो यहाँ पर एल्डेस्ट जुड़ जाएगा। तो बड़े की बात करें तो एल्डर, और अगर पुराने की बात करें तो ओल्डर यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार गुड, बेटर, बेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट और मच, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर और फारदेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार इनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री तीनों में काम आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो वर्ब्स हैं। कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात प्राय देन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही इज़ ओल्डर देन आई। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वह है बहुत ही बुढ़ा है तुलना में मेरे, तो देन का प्रयोग कहाँ हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे सी इज़ मोर ब्यूटीफुल, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल, तो वह बहुत ही सुंदर है, वह बहुत सुंदर है देन गीता, गीता की तुलना में, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ। एक बहुत ही विशेष नियम है, अगर इंटीरियर आंतरिक जिसे कहते हैं, एक्सटीरियर जिसको बाय कहते हैं, और अल्टीरियर जिसको दूर का कहते हैं। एक मेजर होता है जिसको बड़ा कहते हैं, एक होता है माइनर जिसको छोटा कहते हैं। प्रयोग होता है तो पॉजिटिव डिग्री में जो है ही होता है। जैसे दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस टू मी। अब यहाँ पर देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, अगर माइनर का प्रयोग हो गया तो यहाँ पर कौन सी डिग्री हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर साफ कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जो है वो पॉजिटिव डिग्री होगी। मैं फिर से बोल देता हूँ, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर और मेजर और माइनर, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री होती है। अब एक और महत्वपूर्ण, टॉप शब्द जो होता है, टॉप का कंपैरेटिव डिग्री में कोई भी रूप नहीं बनता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो टॉप मोस्ट बनता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके आता है प्रश्न तो टॉप में कंपैरेटिव डिग्री में कोई भी शब्द नहीं बनता है, परंतु आपके इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें टॉप मोस्ट बनता है। जैसे राम इज़ द बेस्ट बॉय, अब यहाँ पे देखिए तीनों का अर्थ एक ही है। राम इज़ द बेस्ट बॉय, राम एक बहुत ही अच्छा लड़का है। राम इज़ अ बेटर देन एनी अदर बॉय, राम अच्छा लड़का है अन्य लड़कों के मुकाबले, ये कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। नो अदर बॉय इज एज सो गुड एज राम, कोई भी लड़का नहीं है राम की तुलना में अच्छा। तीनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, परंतु वो अलग अलग डिग्रीज में हो रहा है।
इसी प्रकार एग्जाम्पल है जैसे चेंज टू पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है PD से CD, मतलब पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में। जैसे आपके प्रश्न आएगा गीता इज नॉट सो टैल एज मंजू। अब इसको जो है आपको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो इसमें मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि ये एक एक्टिव पैसिव इसके जैसे लगभग ऑलमोस्ट जो है वो चलता है। जैसे मंजू, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मंजू हेल्पिंग वर्ब लगी जाएगी। अब यहाँ टैल है तो टैल को जो है हम जो है कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे तो इसमें ER जुड़ जाएगा, तो टॉलर देन का प्रयोग कर देंगे और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मंजू इज टॉलर देन गीता, ठीक है। इसी प्रकार पॉजिटिव डिग्री है रीता इज नॉट एज सो ब्यूटीफुल एज प्रिया, तो यहाँ पर देखेंगे प्रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन रीता। आगे देखते हैं। ये आपका डिग्री का टॉपिक ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सवाल जो है वो कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, विजिट करते रहिए और अपने मित्रों शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा MGGS के लिए। मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का जो है वो सिलेक्शन हो। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।